Hello everyone, my name is Mukesh and I'm back with another video lecture on T.S. Eliot's long poem The Wasteland, and we were studying the first part of the poem, The Burial of the Dead, and this is going to be the last video on the first part. So we start from line number 60. Unreal city under the brown fog of winter dawn. Now the narrator calls the city unreal. अनरियल का मतलब क्या, अगर हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होगा कि जो रियल नहीं हो, जो वास्तविक ना हो, ऐसी सिटी। वास्तविक क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन बार बार जो याद रखना है, ऐसी बातें आएंगी, उन सब का मीनिंग जो है वो ये होगा कि कहीं ना कहीं रूट्स से, अपनी कल्चर से लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, इतनी डेथ हुई थी कि लोगों का भगवान से जो है ना विश्वास उठ गया था। तो अपन सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि लोगों की गलती है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो प्रभाव है वो भी लोगों के ऊपर था उस वक्त। तो अनरियल सिटी मतलब ऐसे लोगों की सिटी जिनका अपने रूट्स से, अपनी कल्चर से, अपने गॉड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अंडर द ब्राउन फोग ऑफ अ विंटर डॉन, और सर्दियों की एक सुबह में फोग जो है, कोहरा जो है वो छाया हुआ है, ब्राउनिश जो है एटमॉस्फेयर है। अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज जो है उस पर एक क्राउड जो है, फ्लोड, फ्लो वर्ड जो है वैसे पानी के लिए यूज़ करते हैं अपन जनरली, और क्राउड के लिए यूज़ कर रहा है। मतलब वो ऐसा लगता है ऐसे होता है ना, भेड़ चाल होती है, सब लोग एक साथ चले जा रहे हैं, बस बहे जा रहे हैं, बस है ना। सो मैनी, बहुत सारे। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। सो मैनी फिर से आ गया, लाइन के 2 लाइन्स के एंड में आ रहा है। एपीफोरा का एग्जाम्पल है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्दो। सो आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड डन अनडन सो मैनी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मृत्यु ने, डेथ ने इतने लोगों को अनडन मतलब क्या कर दिया है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि त्याग दिया है। ये इसकी मैं हिंदी करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि इन लोगों को ऐसा लगता है डेथ ने त्याग दिया है। त्याग दिया है मतलब कि नाउ दे आर अलाइव कहने के लिए तो, बट एक्चुअली ये मरे हुए हैं, बस डेथ ने इनको अपनाया नहीं है अब तक। ओके, और ये रेफरेंस जो है वो डांटी की पोएम जो है इन्फर्नो या डिवाइन कॉमेडी से ली गई है, याद रखना। DANTE, डांटे, डिवाइन कॉमेडी, DIVINE डिवाइन, COMEDY कॉमेडी। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, है डांटे डिवाइन कॉमेडी। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, बस आहें भर रहे हैं लोग, छोटी छोटी और इनफ्रीक्वेंट मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आ रही हैं, फ्रीक्वेंट नहीं है मतलब। एक्सेल्ड छोड़ी जा रही हैं। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, और हर आदमी की आंखें जो हैं, दृष्टि जो है वो कहाँ है, अपने पैरों पे। मतलब वो ऊपर सामने देख नहीं रहे हैं, वो पैरों पे अपनी नज़रों को टिकाए हुए हैं, मतलब बिल्कुल नीचे गिरी हुई उनकी नज़र है। कहीं ना कहीं T.S. एलियट फिर से वही बात दोहरा रहा है, बार बार दोहराएगा जो कि एक धर्म विहीन व्यक्ति जो है वो एक्चुअली मानव कहलाने के लायक ही नहीं है, वो गिरा हुआ व्यक्ति है, और ऐसे ही लोग हो गए हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और पहाड़ी के ऊपर से होते हुए वो किंग विलियम स्ट्रीट में नीचे पहुंच गए, स्ट्रीट का नाम है ये। टू वेयर, जहाँ पर सेंट मैरी वुलनॉथ केप्ट द आर्ट्स, सेंट मैरी वुलनॉथ चर्च का नाम है लंदन के, ठीक है। केप्ट द आर्ट्स विद अ डेड साउंड, चर्च में घंटियाँ बजती हैं और रात को खासकर 9 o'clock पे घंटी बजती है एक, तो वो घंटी जो है डेड साउंड, मतलब उस घंटी की आवाज़ भी कैसी है, डेड साउंड, बहुत ही आप बोल सकते हो कैसी कि क्षीण या बहुत ही मंद आवाज़ है। और डेड साउंड बोलने का एक मतलब ये भी है कि चर्च जो सबको रास्ता दिखाने वाला है वो एक मात्र क्या बन गया है, एक ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ जो है भीड़ बकरियों की तरह इकट्ठी होकर बस चले जा रही है, पहुँच जाती है बस, और जाके अपनी अटेंडेंस लगवा के वापस चली आती है। तो 9 बजे घंटी बजती है। देयर आई सॉ वन आई न्यू, वहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसको मैं जानता था।
एंड स्टॉप्ड हिम, और उसे रोका मैंने, क्राइंग स्टेटसन, उसे मैंने पुकारा, क्या कह के पुकारा, स्टेटसन. सो वी are now going to see that the narrator of the poem is going to have a short discussion with the person named Stetson. You who were with me in the ships at Myle, तुम वही हो ना जो मेरे साथ उस माइले के युद्ध में थे. अब ध्यान रखो बच्चों, स्टूडेंट्स, कि दिमाग में तो ये आएगा कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही पुरानी 250 BC की बात कर रहा है. माइले जो है वो सिसली, इटली में एक जगह है, और 250 BC में वहाँ पे वॉर हुआ था कोई, उस वॉर की बात चल रही है. तो ये कहीं ना कहीं एंटिक्विटी और एंशियंट वॉर की बात कर रहा है ना. और पुराने वॉर में ले जाने का मतलब ही क्या है कि ये पुरानी ग्लोरी जो है, क्योंकि वॉर जो है इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोरी, उसको वापस लाना जाता है, इसलिए इसने उस युद्ध का नाम लिया, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम लिया. नाउ तुम वही हो ना जो मेरे साथ सिसली में हुए युद्ध में थे. दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. अब यहाँ से आगे जो लाइन्स हैं उनकी मैं एक बार सिर्फ हिंदी करूँगा, उसके बाद में मैं आपको मीनिंग बताऊँगा. दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, वो मुर्दा, वो डेड बॉडी जो तुमने अपने बगीचे में लगाई थी लास्ट ईयर, क्या हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वो उसमें फूल खिलने लगे हैं, क्या वो उगने लगी है, सॉरी. विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस तरह इस साल खिल जाएगा पूरा. और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, या फिर अचानक से आने वाली जो धुंध है, जो जिस धुंध की बात अपन शुरू में कर रहे थे अभी, या उसने उसकी क्यारी को, बेड को ख़राब कर दिया है. ओ कीप द डॉग फार हैंस, कुत्ते को दूर रखना. दैट्स फ्रेंड टू मैन, कुत्ता जो है वो किसका, मनुष्य का दोस्त है. और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, वो उसको वापस से खोद देगा. यू हिपोक्राइट लेक्च्योर मॉन सैम्बलेबल मॉन फ्रेयर, तुम, या फिर वो कुत्ता जो है वापस उस बॉडी को बाहर निकाल देगा. तुम हिपोक्राइट लेक्च्योर, मतलब हिपोक्राइट क्या होता है, जो पाखंडी हो, दिखावा करता हो. लेक्च्योर रीडर. मॉन सैम्बलेबल, मेरे जैसे दिखने वाला. मॉन फ्रेयर, मेरा फ्रेंड. ये जो फ्रेंच लाइन्स हैं, हिपोक्रेट लेक्च्योर, मॉन सैम्बलेबल और मॉन फ्रेयर, ये लाइन्स जो है बॉडलेयर, BAUDLAIRE, बॉडलेयर के एक वर्क से ली गई है. और यहाँ पर ये लाइन का मतलब क्या है, मैं अभी आता हूँ, पहले मैं जिसकी हिंदी मैंने की है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ. तो वो मुर्दा जो तुमने प्लांट किया था तुम्हारे गार्डन में, अब मुर्दा प्लांट करने का मतलब क्या, हम सब जानते हैं मुर्दा प्लांट करने से कुछ नहीं होगा ना. मुर्दा प्लांट करना इज इक्वल टू डेथ जो हुई थी युद्ध में, उसको बताना. मतलब लास्ट ईयर जो डेथ हुई थी, है ना, उस डेथ ने हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, तुम्हें कुछ सिखाना शुरू कर दिया है क्या. विल इट ब्लूम दिस ईयर, या इस साल तक कुछ सिखा देगी क्या. मतलब ये है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मुट्ठी भर रेत में मैं तुम्हें डर दिखाऊंगा, मौत का डर दिखाऊंगा. तो सही मायने में ये लोग जो जिए जा रहे हैं, जो मरे हुए हैं, मरे हुए समान हैं परंतु मर नहीं रहे हैं, इनके मन में शायद भगवान का, स्पिरिचुअलिटी का डर कब आ सकता है, जब ये मौत से डरना शुरू करेंगे. बिकॉज अभी तो ये कुछ होश में ही नहीं है, बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं. तो मतलब ये है कि क्या तुम किसी भी भय से, किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल हो सकते हो क्या, या होगे क्या, या गॉड में विश्वास करना शुरू करोगे क्या इस साल तक. और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, या फिर जो ये धुंध है, जो धुंध अभी चल रही थी, जिस धुंध में, जिस अंधेरे में, जिस अज्ञान में लोग चले जा रहे हैं, उस अज्ञान ने उसकी क्यारी को डिस्टर्ब कर दिया है. मतलब जो तुम्हें ज्ञान वो दे सकती थी डेथ, उस ज्ञान को नहीं तुम्हें मिलने दिया. ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, कुत्ते को दूर रखना. दैट्स फ्रेंड टू मैन, कुत्ता जो होता है वो मनुष्य का दोस्त होता है. और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, या फिर वो अपने नाखूनों से उसको बाहर निकाल देगा. कहने का मतलब है, जब वो बॉडी बाहर निकल जाएगी, अगर अपन हिंदी अनुवाद के अनुसार बात करें तो वो खिलेगी नहीं, क्योंकि जब बीज को बाहर निकाल दोगे तो खिलेगा नहीं. और बॉडी बाहर निकल जाएगी का मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब जो तुम्हें ज्ञान मिल सकता है डेथ से, वो मिलेगा नहीं. डॉग्स वगैरह जो हैं ना, दे वर यू नो, आगे जाके हमें पता लगेगा कि कल्चर का हिस्सा जो है कैसी चीज़ें बन गई हैं, दिखावटी चीज़ें.
और डॉग भी उन दिखावटी चीज़ों में से एक है। मतलब तुम सिर्फ दिखावटी चीज़ों में खोए रहोगे तो तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा, डेथ से मिलना चाहिए तुम्हें। यू हिपोक्राइट लेक्च्योर, तुम जो पाखंडी रीडर माने यहाँ पे रीडर नहीं है, लिसनर है, क्योंकि वो स्टेट्समैन को बोल रहा है ना। किसको बोल रहा है? स्टेट्समैन को। मोन सैम्पलेबल, मेरे जैसे दिखने वाले हो तुम। मोन फ्रेयर, मेरे भाई हो तुम। तो मेरे जैसे दिखने वाले हो मेरे भाई। नाउ सो माई मोन सैम्पलेबल मतलब मेरे जैसे दिखने वाले, मतलब मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ मेरे फ्रेंड। अच्छा एक बात और, ये कीप द डॉग फार हेंस में एक थोड़ी सी रेफरेंस में देना भूल गया आपको, अभी दे देता हूँ, इट्स नॉट टू लेट। ये जॉन वेबस्टर का प्ले है वाइट डेवल, उसमें से उससे मिलता जुलता है। वहाँ पर हैंस केप्ट कीप द वॉल्फ फार हैंस, उसमें वॉल्फ वर्ड यूज़ किया गया, परंतु वहाँ पर दैट्स ए फ्रेंड टू मैन की जगह पे दैट्स ए फोर टू मैन यूज़ किया गया है ना। वेबस्टर WEBSTER वेबस्टर है ना, और प्ले का नाम है वाइट डेविल। सो वहाँ पर उसको फो बोला गया, यहाँ पे इसको फ्रेंड बोला गया है। और सी ये पोएम जो है शुरुआत से ही कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रही है। आप देखो, अगर शुरुआत में वो विंटर को क्या बोल रहा था, विंटर कैप्ट अ स्वॉर्म, है ना। यहाँ पे बोल रहा है वो डॉग इज़ अ फ्रेंड टू मैन, और वो नुकसान पहुँचाएगा बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड टू मैन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्राडिक्शंस, एंड द मॉडर्न लाइफ itself is full of contradictions. That is why we are going to find so many more contradictions in the poem, and this was the first part named The Burial of the Dead of the Wasteland. बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।